हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML का प्रयोग करके आप वेब पेज में ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाएं। तो चलिए मैं उसको आपको बनाने का तरीका बताता हूं। उसके लिए आपको जो है कोड का ज़रूरत होता है जो नोटपैड में एंटर करते हैं, जो टेक्स्ट के रूप में होता है। तो चलिए मैं उस टेक्स्ट को नोटपैड में टाइप करके दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए आप नोटपैड ओपन कीजिए। तो इसके लिए आप रन कमांड का प्रयोग कर सकते हैं या डायरेक्ट विंडोज़ में जाकर एसेसरीज के अंदर, वो विंडोज़ सिस्टम के अंदर होगा, तो वहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको तरीका मालूम है तो ठीक। यहाँ पे देखिए विंडोज सिस्टम के अंतर्गत है रन कमांड, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। देखिए रन कमांड के द्वारा आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। हाँ, उसका सही कोड आपको जो है स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम नोटपैड लिखेंगे और इंटर करके ओपन करेंगे। यहाँ पे हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं, अगर नहीं मालूम है तो विंडोज+R प्रेस करेंगे और यहाँ से रन कमांड को ओपन कर लेंगे। विंडोज+R प्रेस करने के बाद वहाँ पर नोटपैड टाइप करके ओपन करेंगे। हम कुछ कोड टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। आपको भी एकदम एज इट इज़ जो जैसा है वैसे ही आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड के अंदर आपको यहाँ टाइप करना है। इस वीडियो में हम HTML के माध्यम से वेब डिजाइनिंग करेंगे और उस वेब डिजाइनिंग में हम आपको यह बताएंगे कि कैसे, मान लीजिए किसी रेसिपी को बना रहे हैं तो उसमें ऑर्डर लिस्ट की ज़रूरत होती है। तो क्या क्या ऑर्डर में जो लिस्ट होती है 1 2 3 4, तो उसे कैसे जो है वेब के रूप में बनाएं। तो चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है आपको मेंशन करना है ऑर्डर लिस्ट। तो इससे आप समझ सकते हैं जो टाइटल होगा हमारा ऑर्डर लिस्ट का होगा, जो ऊपर शो करेगा। आप कोई भी विषय ले सकते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका जो है क्या प्रोसेस होता है, क्या लिस्ट लगता है, तो उस लिस्ट को जो है वेब पेज के माध्यम में बनाएंगे कि वेब पेज पे कैसे दिखता है। तो उस प्रकार इसमें आपको दिखाएंगे हम। तो चलिए जल्दी से टेक्स्ट को लिखते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। हम यहाँ पे टाइटल का जो कलर है रेड लेंगे, आप अपने इच्छा अनुसार ले लीजिए। क्योंकि जो टाइटल आप डालेंगे, जैसे मान लीजिए पनीर बनाना है, चाहे कोई भी खाना बनाना है या कोई भी रेसिपी बनाना है, तो उसके टाइटल का बात कर रहा है कि कैसा आप लेने, तो वो फॉन्ट जो कलर हुआ वो रेड हम ले लेते हैं। और चलिए आगे जो है H1 का मतलब होता है हेडिंग, हेडिंग 1। तो हम हेडिंग डालेंगे, जो आप ऊपर जो हेडिंग होता है कि क्या आप बना रहे हैं या किसी भी विषय के बारे में, उसका एक मेन हेडिंग होता है। तो वो जो है हेडिंग यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे रेसिपी जो है बना रहे हैं, तो उस रेसिपी का टाइटल यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेसिपी फॉर पैनकेक। कोई पैनकेक एक रेसिपी होता है, उसको बनाने में क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है, उसकी एक लिस्ट जो है बनानी पड़ती है। तो मैं उसी लिस्ट को नीचे लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे उस लिस्ट को न लिखकर मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप जिस विषय के बारे में लिखें उसकी पूरी लिस्ट के साथ आप लिखिए, क्योंकि आपको वेब डिजाइनिंग करना है। मैं आपको बस एक माध्यम समझा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से और टेक्स्ट लिख के और आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम जो रेसिपी का लिस्ट बनाएंगे उसे ब्लू कलर में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है फॉन्ट का जो साइज है वो 6 रहेगा और कलर जो है ब्लू रहेगा। तो मैं यहाँ पे अपना कलर डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे जो मैं नीचे लिस्ट का टेक्स्ट लिखूँगा वो उसका कलर ब्लू होगा। और यहाँ पे आगे और सब ओएल है। ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। जो ओएल का जो है मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे हम जो रेसिपी का लिस्ट बनाएंगे उसे ब्लू कलर में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है फॉन्ट का जो साइज है वो 6 रहेगा और कलर जो है ब्लू रहेगा।
यहाँ पे एल का मतलब लिस्ट होता है, जो स्लैश देन और ग्रेटर देन के बीच में बंद होता है। एल फॉर लिस्ट। आपको यहाँ जो रेसिपी बना रहे हैं उसके बारे में लिखना है, लिस्ट के बारे में, क्या क्या लिस्ट जो लगा है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने नंबर दाग के। तो हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ किसी खास रेसिपी के बारे में नहीं बता रहे हैं। आप जिस रेसिपी के बारे में वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं उस रेसिपी की लिस्ट को पूरी विधिवत से यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आपको एक प्रारूप बता रहा हूँ कि इस तरह से आप उस लिस्ट पे जो है टेक्स्ट को टाइप करेंगे, ऐसे रखना है। उस प्रारूप के माध्यम से आप जो है किसी रेसिपी का लिस्ट जो है वेब डिजाइनिंग के माध्यम से बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके आपको आगे दिखाता हूँ। आप डायरेक्ट Ctrl+C प्रेस कीजिए, जिससे कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे कर्सर को नीचे लाके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद चलिए मैं इसे खंड खंड में बांट लेता हूँ, क्योंकि मुझे लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके बनाना है। तो मैं इसे बना लेता हूँ और वहाँ पे सबको मेंशन कर देता हूँ कि लिस्ट 1 ये है, लिस्ट 2 ये है। तो चलिए करने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। इतना सब टेक्स्ट लिखने के बाद हम चेक कर लेंगे कि कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि एक भी स्पेलिंग या कोई केस अगर गलत होगा या कोई सिंबल, तो आपका वेब डिजाइनिंग नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर जो है यहाँ पे गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड चाहिए, ईडी अंत में लास्ट में जुटेगा। तो मुझसे ये गलती हुई है, तो मैं उसको सुधार लेता हूँ। यहाँ पे ORDERED मैंने लास्ट में ईडी चाहिए, ऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, और इसमें तो मेरी में यही गलती है। और इसमें लिखने के बाद मेरा जो है कोड टेक्स्ट पूरा तैयार है वेब डिजाइनिंग के लिए। और चलिए मैं इसे सेव करता हूँ। फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे, कोई नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ रेसिपी फॉर पैनकेक, या ऑर्डर लिस्ट, जो भी आप दे सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट दे रहा हूँ। ऑर्डर लिस्ट देने के बाद ऑर्डर लिस्ट 5.html लगाना ना भूलेंगे, इसको लगाना ज़रूरी है। .html लास्ट में लगा कर सेव कर देंगे। .html के द्वारा ही आप इसे जो है क्रोम में ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ये ओपन नहीं हो पाएगा। चलिए मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा यह इंटरफेस दिख रहा है। तो मैं ऑर्डर लिस्ट 5 के नाम से सेव किया था डेस्कटॉप पे, तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, और मैं इसे ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे हमारा रेसिपी के लिए जो बना था वहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए मैं रेसिपी फॉर पैनकेक के लिए बनाया था, इसमें पैनकेक बनाने के लिए क्या क्या लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 करके लिस्ट है, और ऊपर का जो टाइटल है वो रेड कलर में था, और नीचे का जो टेक्स्ट है हमने ब्लू सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से आप एक वेब पेज बना सकते हैं किसी, अगर मान लीजिए कोई वीडियो बना रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसके लिए यह बहुत कारगर साबित है। तो इस तरह कोड का यूज करके आप जो है आसानी से वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह HTML के माध्यम से होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।